पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा। नई कीमत 258 रुपए 17 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 32 पैसे महंगा। आइंदा 15 रोज के लिए 275 रुपए 70 पैसे में मिलेगा। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईरान से तमाम अफजूदा यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल होनी चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुतल्लिक अपने मुतालबात सामने रख दिए। नेतन्याहू कहते हैं ईरान में यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत ख़त्म की जाए। माहिदे के तहत यूरेनियम की अफजूदगी के आलात और बुनियादी ढांचे का खात्मा होना चाहिए। ट्रंप से मुलाकात में वाज़ेह किया कि ईरान के जौहरी ढांचे का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाए। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की हद को 300 किलोमीटर रेंज तक महदूद किया जाए। नेतन्याहू ने कहा कि गजा में 500 किलोमीटर तवील सुरंगों को मुकम्मल तबाह नहीं किया जा सकता। पोलैंड के सदर ने एटमी हथियार बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कैरोल नोरोकी का कहना है कि पोलैंड मुसल्लह तसादुम के दहाने पर खड़ा है। दुनिया तब्दील हो रही है, अब हमें भी एटमी सलाहियत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। फ्रांस ने एप्स्टीन फाइल्स का जायजा लेने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। पेरिस के प्रोसिक्यूटर ने ऐलान किया कि मजिस्ट्रेट पर मुश्तमिल टीम फ्रांसीसी शहरियों के जराइम में मुलव्विस होने या ना होने का तयन करेगी। लंदन में तेजी से खसरा की वबा फैलने लगी। लंदन के 7 स्कूलों में 34 केसेस की तस्दीक। बरतानवी महकमा सेहत का कहना है कि मुतासरा बच्चों को खसरा की वैक्सीन नहीं लगाई गई थी। कौमी टीम की कारकर्दगी क्लब क्रिकेट से भी नीचे चली गई। T20 वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफ के खिलाफ तमाम दावे और तैयारियां धरी की धरी रहते भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज टाकरा एकतरफा साबित हुआ। T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त। भारत ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 175 रन बनाए। 176 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी बैटर्स के हाथ पांव फूल गए। रिवायती हरीफ के खिलाफ तमाम बड़े नाम खेलना ही भूल गए। 176 रन हदफ के ताक़ुब में पूरी पाकिस्तानी टीम 114 रन पर ढेर। पाकिस्तान की तरफ से उस्मान खान 44 रन बनाकर नुमा रहे। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और चक्रवर्ती की 2-2 विकेटें। कुलदीप यादव और तिलक वर्मा के हिस्से में 1-1 विकेट आई। जीत के साथ ही भारत ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी बल्लेबाज भारत के खिलाफ खेलना भूल गए। तमाम बड़े नाम बड़े मैच में हुए नाकाम। ग्रीन शर्ट्स का टॉप ऑर्डर बुरी तरह एक्सपोज हो गया। कौमी टीम 176 रन हदफ का बोझ ना झेल सकी। साहिबजादा फरहान का बल्ला चला न साइम अयूब कारकर्दगी दिखा सके। कप्तान सलमान अली आगा भी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर कैच आउट। बाबर आजम जैसा बड़ा नाम T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल नाकाम। शादाब, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ भी टीम के किसी काम न आए। कौमी टीम के 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न होने पाए। साहिबजादा फरहान, अब्रार अहमद और उस्मान तारिक खाता न खोल सके। सलमान आगा 4, बाबर आजम 5 और साइम अयूब की 6 रन पर बस हो गई। शाहीन शाह अफरीदी 23 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। बानी पीटीआई का अडियाला जेल में आंखों का मुआयना। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के मुताबिक मेडिकल बोर्ड की निगरानी में आंखों का तफसीली चेकअप किया गया। डॉक्टर्स ने तकरीबन 1 घंटा तक अडियाला जेल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स की टीम मुख्तलिफ तिब्बी आलात और अद्वियात साथ लाई। उधर बानी पीटीआई की जेल, इलाज और सेहत की इब्तिदाई रिपोर्ट महकमा दाखिला पंजाब को इरसाल। बानी के ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, शुगर का मुकम्मल चार्ट भी शामिल। उधर अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट हाउस के बाहर चौथे रोज भी धरना। बानी पीटीआई को इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का नौजवानों को मुफ्त टेक्निकल कोर्सेज कराने का ऐलान। बोले, बनो काबिल प्रोग्राम के तहत कंप्यूटर कोर्सेज के साथ साथ प्लम्बर, इलेक्ट्रिक और दीगर स्किल्स भी सिखाएंगे। ट्रेनिंग के साथ इखलाकी तरबियत भी देंगे।
बांग्लादेश में नई हुकूमत की तश्कील का मरहला। बांग्लादेश की नई काबीना की हलफ बर्दारी 17 फरवरी को ढाका में होगी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिकुर रहमान वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालेंगे। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक सदर के लिए BNP की सीनियर स्टैंडिंग कमेटी के रुकन डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन का नाम ज़ेर गौर। वफाकी काबीना में 42 अरकान शामिल होने का इम्कान। हलफ बर्दारी तकरीब के लिए सदारती महल में इंतजामात जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म की हलफ बर्दारी में शिरकत का दावतनामा मिला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहले से तयशुदा दौरे पर ऑस्ट्रिया में है। वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश में तकरीब हलफ बर्दारी में रहेंगे। 19 फरवरी को वाशिंगटन में गजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास होगा। पीस बोर्ड के रुकन ममालिक ने गजा की तामीर नौ और इमदाद के लिए $5 अरब से ज्यादा का वादा किया है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है रुकन ममालिक हजारों एहलकार इस्तेहकाम फोर्स और मकामी पुलिस में तैनात करेंगे। हमास को मुकम्मल और फौरी हथियार डालने के अपने अज़्म को बरकरार रखना चाहिए। बोर्ड ऑफ पीस तारीख का सबसे नतीजा खेज बैनुल-अक़वामी इदारा साबित होगा। हमारा विजन अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर अपनाया। ईरान अमेरिका से मशरूत तौर पर एटमी मुआहिदे पर रजामंद हो गया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ईरान एटमी मुआहिदे के लिए समझौते पर तैयार है। शर्त सिर्फ ये है कि अमेरिका पाबंदियां ख़त्म करने की यकीन दहानियां करवाए। उधर ईरान ने एक बार फिर अपने मिसाइल प्रोग्राम की रेड लाइन करार दे दिया। अली शमखानी ने कहा कि मिसाइल प्रोग्राम पर बात आई तो समझो बात ख़त्म। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मौसवी ने खबरदार किया है कि ईरान के साथ जंग अमेरिका ट्रंप के लिए इबरतनाक सबक होगी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात मंगल को जेनीवा में होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर चाहे तो अमेरिकी सदर कल ही मुलाकात के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप मसाइल के हल के लिए किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है ईरान को कभी भी एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरानी एटमी हथियार अमेरिका और यूरोप समेत आलमी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात के साथ एक दूसरे पर हमले भी जारी। रूस की बहिरा अस्वद पर बंदरगाह में यूक्रेनी ड्रोन हमले से आग भड़क उठी, 2 अफराद जख्मी। रूसी हुकाम के मुताबिक यूक्रेनी हमले में बंदरगाह पर तेल ज़ख़ीरा करने वाले टैंक, गोदाम और टर्मिनल्स को नुकसान पहुंचा। दोनों ममालिक के अमरीकी सालसी में मुज़ाकरात मंगल और बुध को जेनीवा में होंगे। ईरान के साथ जंग अमेरिका और ट्रंप के लिए इबरतनाक सबक होगी। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मौसवी ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग का रास्ता इख्तियार किया तो ये उसके लिए सख्त सबक साबित होगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर अमेरिका वाकई जंग में जाने का इरादा रखता है तो फिर मुज़ाकरात क्यों कर रहा है। ट्रंप को मालूम होना चाहिए कि जंग में ट्रंप को ऐसा सबक मिलेगा कि उसके बाद वो दोबारा किसी को धमकियाँ देने की जुर्रत नहीं करेंगे। आगाह करेंगे कि ईरान के साथ जंग अमेरिका और ट्रंप के लिए इबरतनाक सबक होगी। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मौसवी ने खबरदार कर दिया है। कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग का रास्ता इख्तियार किया तो ये उसके लिए सख्त सबक साबित होगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर अमेरिका वाकई जंग में जाने का इरादा रखता है तो फिर मुज़ाकरात क्यों कर रहा है। ट्रंप को मालूम होना चाहिए कि जंग में ट्रंप को ऐसा सबक मिलेगा कि इसके बाद वो दोबारा किसी को धमकियां देने की जुर्रत नहीं करेंगे।